जब दिल टूट जाता है ना, तो आदमी बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, कितना भी स्ट्रांग दिखे, देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये तो बहुत मजबूत है, इसको तो कुछ नहीं हुआ। भीतर से पता नहीं कितने टुकड़ों में बिखरा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसे उस टाइम कोई समझ नहीं पाता। लोग कहते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ ठीक हो जाओगे। लेकिन जो भीतर टूटता है ना, वह समय से नहीं, समझ से ठीक होता है। पर समझाने वाला कोई हो तब ना। दुनिया में हर कोई अपनी कहानियों में उलझा है, अपने घावों में डूबा है। और एक टूटे हुए हृदय की धड़कनें कौन सुनना चाहता है। इसलिए जब दिल टूटता है तो आदमी की सबसे बड़ी पीड़ा यही होती है कि वह अकेला नहीं होता। उसको समझाने वाले बहुत होते हैं, पर उसे अकेला ही महसूस कराया जाता है। और फिर मन पूछता है, अरे आखिर ऐसा क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। यह पर्सन हर टूटे हुए दिल का सबसे पहला पर्सन है। हम पहले खुद को दोष देते हैं, सोचते हैं शायद मुझ में ही कहीं कमी होगी, शायद मैं ही काबिल नहीं था, शायद मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा, मेरी सच्चाई ही पर्याप्त नहीं थी। हम खुद पर ही वार करने लग जाते हैं और धीरे धीरे भीतर एक अजीब सा अंधेरा छाने लगता है। एक खालीपन, एक ऐसा शून्य जिसमें आवाजें तो बहुत होती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। और सबसे कठिन यह है कि बाहर सब समाने लगता है, पर भीतर कोई रो रहा होता है। और वह रोना आंखों से नहीं, आत्मा से आता है। कभी कभी न हम इतना टूट जाते हैं, बोलने की ताकत भी नहीं बचती, समझाने का, समझने का मन भी नहीं करता। क्योंकि जिसे समझना था वही नहीं समझा, और बाकी दुनिया को समझाने का क्या मतलब। जिसकी वजह से हम इतने दुखी हुए, हमें लगता है कि वही हमारी बात को नहीं समझा, बाकी दुनिया को समझाने से क्या मतलब। हम भीतर ही भीतर एक ऐसा कोना खोज लेते हैं जहां जाकर हम चुपचाप बैठ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे मन का मकान वीरान हो जाता है। यहां पहले खुशी होती थी, अब वहां एक सन्नाटा रहता है, और यह सन्नाटा खाने लगता है बेचैन। लेकिन सुनो, यह सन्नाटा तुम्हारा दुश्मन नहीं है। यही सन्नाटा तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगा। जब दिल टूटता है ना, तो दिल वास्तव में किसी इंसान से नहीं टूटता, हमारी उम्मीदों से टूटता है। हम इंसानों में ऐसे चीज ढूंढ लेते हैं, चाहते हैं, जो उनमें होती ही नहीं। हम सोच लेते हैं कि सामने वाला हमेशा साथ देगा, हमेशा सुनेगा, हमेशा समझेगा, हमेशा वफादार रहेगा। और जब वह इंसान अपनी असलियत पे आ जाता है, अपनी सीमाओं पर, तब हमें लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। पर सच तो यह है कि हम अपनी उम्मीदों से धोखा खा लेते हैं। किसी ने जानबूझकर चोट नहीं दी, हम ही ज्यादा पकड़कर बैठ गए थे, और यह पकड़ ही दर्द बनती है। लेकिन दिल टूटने के समय यह बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती। मन कहता है, नहीं, मेरा दुख असली है। और हां, वास्तव में यह असली है। यह जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, यह न किसी बीमारी का लक्षण है, यह जीवित होने का प्रमाण है। यह बताता है कि तुम्हारे भीतर प्रेम था, सच्चाई थी, और तुम्हारा हृदय अब भी धड़क रहा है। टूटे हुए लोग बुरे नहीं होते, वे बस गहरे होते हैं। और गहराई हमेशा चोट खाती है, क्योंकि उथले लोग तैर कर निकल जाते हैं, गहराई में उतरने की हिम्मत सब में नहीं होती। वह
दिल बहादुर होता है क्योंकि उसने प्रेम किया था। किसी भी इंसान को देखो जो पहले कभी टूट चुका हो, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है, एक ऐसी चमक जो रोशनी से नहीं, अंधेरे से निकली होती है। हर टूटना हमें भीतर से थोड़ा सा जगाता है, मजबूत करता है, और हम मजबूर होकर अपनी आत्मा में जागते हैं, और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। तुम्हारा साथ भी यही हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम टूट रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम रूपांतरित हो रहे हो, और यह रूपांतरण पीड़ादायक है, क्योंकि जन्म कभी आसान नहीं होता। जैसे एक बच्चा भी रोकर पैदा होता है, तुम्हारा नया जन्म भी वैसा है। तुम्हारे भीतर एक पुराना रूप मर रहा है और नया रूप जन्म ले रहा है। इसलिए दर्द है, और यह दर्द गलत नहीं। लोग पूछते हैं क्यों इतना दुख होता है। मैं कहता हूं क्योंकि तुम सच्चे थे। जिसमें छल होता है वह कभी नहीं टूटता, जिसमें प्रेम होता है वही टूटता है। जिसमें अहंकार होता है वह कभी पीड़ा अनुभव ही नहीं कर सकता। जिसमें संवेदनाएं होती है वही पीड़ा को समझता है। तुम्हें दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी प्रेम की शक्ति है, और यह शक्ति किसी भी अन्य शक्ति से अधिक महान है। तुम सोचते हो मैं इस दर्द से बाहर कैसे आऊं? उत्तर बहुत सरल है, पर थोड़ा कठिन है। पहले दर्द को स्वीकार करो, भागो मत, दबाओ मत, क्योंकि जो दर्द दबाया जाता है वह जहर बन जाता है। बैठो, गहरी सांस लो, और अपने भीतर कहो, हाँ मुझे दर्द है, लेकिन मैं इस दर्द से बहुत बड़ा हूं। यह वाक्य एक साधना है। यह साधना धीरे धीरे मन को शांत करती है। जब कोई तुम्हें नहीं समझता, तब एक चीज हमेशा तुम्हें समझती है, वो है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा स्वयं। वहीं तुम्हें पकड़कर खड़ा करता है। आज तुम टूटे हो, पर एक दिन वहीं टूटना तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। और देखना, जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो वहां कल ना कोई और उस रास्ते पर रोता हुआ दिखाई मिलेगा, और तुम उसे संभालने की ताकत रखोगे, क्योंकि तुमने उस दर्द को जिया है। और जिसे दर्द को समझने की कला आ जाए, वह संसार में किसी भी टूटे हुए हृदय को जोड़ सकता है। इसलिए खुद को दोष मत दो, किसी को गलत मत ठहराओ। जीवन की एक अवस्था है और यह भी बीत जाएगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें बदलकर जरूर जाएगी। तुम थोड़ा और जगा हुआ बनाकर जाएगी, तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाकर जाएगी, तुम्हें थोड़ा और करुणामय बनाकर जाएगी। कभी कभी भगवान दिल नहीं तोड़ते, वे भ्रम तोड़ते हैं, ताकि तुम प्रेम को सही जगह रखो, सही रूप में खोजो, सही तरीके में खोजो। जिसे तुम खो चुके हो वह शायद तुम्हारे भीतर का अंत नहीं था, वह तुम्हें अपने असली मार्ग की ओर मोड़ने का संकेत था। यह जो दर्द है वही तुम्हारा गुरु है, यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारी साधना। और तुम इस साधना से गुजर रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी चेतना हर श्वास के साथ तुम्हारे साथ है। धीरे धीरे यह दर्द तुम्हें मुक्त कर देगा, और जब तुम मुक्त हो जाओगे न, तो उसे टूटे हुए दिल से प्रकाश फूटेगा।